हाँ जी गाइस, तो एक और क्रेजी वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। एक फाइनल शोडाउन 2024 में अगर आप एक गेमिंग कंसोल लेना चाह रहे हो, क्योंकि सेल्स का पीरियड आ रहा है भाई, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस टाइम पे ये सोच रहे होंगे कि भाई फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे या फिर अमेजन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर एक गेमिंग कंसोल लें, लेकिन लें तो ले कौन सा, वर्थ इट कौन सा है, किसके अंदर क्या दिक्कत है या फिर क्या एक्चुअल रिव्यू है, इस वीडियो के अंदर फुल्ली डिटेल्ड तरीके से आपको बताने वाला हूं। सुपर डिटेल्ड जिसको बोलते हैं ना, एक फेस ऑफ करेंगे Xbox सीरीज X का, एंड यहां पे है दूसरा कंटेंडर, वन एंड ओनली PS5। सो बेसिकली इस वॉर को एक इक्वल प्लेइंग फील्ड देने के लिए जो इसके अंदर वेरिएंट्स हम यूज करने वाले हैं, वो यहां पे अगर हम सीरीज S की बात करें तो यहां पे 1 TB वाला वर्जन यूज करेंगे। हालांकि ये जो पर्सनल यूनिट है यहां पे मेरे पास अवेलेबल, ये 512 GB है। एंड जो यहां पे PS5 यूज करेंगे वो हम ओनली डिजिटल वाला यूज करेंगे। डिस्क जो है आप समझ लो इसमें नहीं है। बाकी की सारी चीजें तब जाके इक्वल होती हैं, क्योंकि दोनों ही कंसोल्स ऐसे हो गए कि अराउंड 1 TB की स्पेस एंड डिजिटल ओनली वाले वेरिएंट्स हो गए। व्हिच ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट कॉमन पॉइंट कि भाई इनके अंदर डिजिटल गेम्स ही चलेंगे। अगर आप कोई भी गेम खेलना चाहते हो तो वो इनके रिस्पेक्टिव स्टोर से आपको लेना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो गेमिंग स्टोर है या फिर एक्सबॉक्स स्टोर कह लो, या फिर PS का जो PSN प्लेस्टेशन नेटवर्क की जो पूरा ऐप बना हुआ है, स्टोर बना हुआ है, वहां से आपको डिजिटल गेम्स खरीदने पड़ेंगे, इन पे डाउनलोड करने पड़ेंगे, एंड देन फिर आप उसको एंजॉय कर पाओगे, फिर वो भले ही पेड वाले गेम्स हो या फिर फ्री वाले। तो अब सीन ऐसा है कि CD होना या नहीं होना, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले ना कॉन की बात करते हैं। बेसिकली सबसे पहले स्टोरेज, आपकी स्पेस यूज होगी। अगर आपके पास 10-20 गेम थे तो एक जैसे पूरा एक शेल्फ पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा, जो अदरवाइज डिजिटल में नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, CDs को मेंटेन करना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मेहनत वाला चीज है, क्योंकि उसके अंदर स्क्रैचेस या फिर वियर टियर काफी जल्दी हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर CD के प्रो की बात करें तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर सीधा चीज आ जाती है रीयूजेबिलिटी की। मतलब आपने गेम खरीदा 3000 रुपए का, उसको आपने महीना, 2 महीना, 3 महीना एंजॉय कर लिया, अब आप बोर हो गए उससे, तो आप उसको सेकंड हैंड मार्केट में सेल कर सकते हो कुछ 25-30% लेस करके। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई गेम आप खेलना चाहते हो जो सेकंड हैंड मार्केट में अवेलेबल है, तो वो आपको 30-40% कम में मिल जाएगा। तो आप उसको सिंपली खरीद के अपना फिर से खेल के उसको दोबारा से बेच सकते हो, जो भी उसका करंट मार्केट प्राइस है। लेकिन इसके अंदर ड्रॉबैक ये है कि वो गेम आप दोबारा कभी नहीं खेल पाओगे अगर CD आपके हाथ से निकल गई तो। डिजिटल के अंदर क्या है, आपने एक बार गेम परचेज कर लिया, उसके बाद वो आपके अकाउंट से लिंक हो गया, एंड देन आप उसको जिंदगी भर कोई भी खेलो, कितना भी खेलो, जो सोनी आपको बेचना चाहता है। अब बात करते हैं डिजाइन एंड स्टाइल स्टेटमेंट की। सो बेसिकली सबसे पहले है इसके अंदर हमारा Xbox सीरीज X। तो इसके अंदर क्या है कि आपका जो डिजाइन लैंग्वेज है ना, ये बिल्कुल मिनिमल है काइंड ऑफ। अगर आप इसको ऐसे भी रख लेते हो अपने, तो कुछ कुछ आपको सेट ऑफ बॉक्स की फील दे सकता है, या फिर अगर आप स्टैंडिंग में रख रहे हो तो एक स्पीकर की फील दे सकता है। ऊपर की तरफ भी यहाँ पे ग्रिल्स वगैरह मिल जाते हैं, एंड नीचे की तरफ भी ऊपर की तरह ग्रिल्स अवेलेबल हैं। वहीं पे अब अगर आप PS5 के डिजाइन की बात करो तो ये लगता है बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई 5-10 साल आगे का डिजाइन है, खड़ा हुआ, बिल्कुल एक बहुत ही प्यारी मशीन लगती है अगर आप दोनों कंपेयर करो लुक्स में। तो हालांकि ये जो लुक्स वाली चीज है ना, ये एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, किसी को क्या पसंद आ सकता है। मुझे पर्सनली PS5 का डिजाइन ज्यादा पसंद आता है। साइज में काफी ज्यादा फर्क है। यस, ये देखो भाई, मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो ऐसे 4-5 उंगली का फर्क आएगा अगर आप हाथ थोड़ा सा ओपन रखोगे तो। ऑल्सो अब आपका ध्यान जा रहा होगा कि ये डिजाइन का क्या सीन है भाई, तो ये हमारी ही वेबसाइट है GoSkinly.com, जहां पे हम बहुत ही क्रेजी डिजाइन सारे ही गैजेट्स के लिए अवेलेबल करते हैं। फिर चाहे वो गेमिंग कंसोल्स हो, इनके कंट्रोलर्स हो, या फिर आप फोन्स, कैमरास, लेंसेज, लैपटॉप, सब कुछ अवेलेबल मिलेगा भाई। स्किन्स की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत ही टॉप नॉच है एंड बहुत अफोर्डेबल है। एक बार जाके चेकआउट जरूर करना GoSkinly.com, यहाँ पे नाम दे दे रहा हूं, बाकी डिटेल्स और लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले आता है CPU। तो जो CPU है ना, वो दोनों ही कंसोल्स को AMD ने प्रोवाइड किया है कस्टम, एक नया CPU बना करके। उसका नाम है कस्टम AMD Zen 2 8 कोर वाला प्रोसेसर है, जिसकी Xbox के अंदर जो क्लॉक स्पीड है वो है 3.6 GHz, एंड सेम प्रोसेसर इसके अंदर भी यूज किया गया है हमारे PS के बड़े भैया पे, एंड इसमें जो क्लॉक स्पीड यूज की गई है वो है 3.5 GHz। मोर और लेस द सेम है। दोनों ही कंसोल्स पे गेम करते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस मिलती है। जो एक मेजर फर्क दोनों ही कंसोल्स के अंदर आपको मिलेगा वो है इनकी रैम। Xbox के अंदर आपको 10 GB की GDDR6 रैम मिलती है, लेकिन वहीं पे PS में आपको 16 GB की रैम मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका UI स्लो चलेगा या कुछ ढीला चलेगा व्हेन कंपेयर्ड टू PS5। फर्क आएगा फ्यूचर के गेम्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अभी जो सबसे ज्यादा हाइप्ड गेम है वो है GTA 6।
GTA 6 PS5 पे कंफर्म है कि चलेगा ही चलेगा, लेकिन Xbox पे नहीं चलेगा क्योंकि 6 GB रैम इनफ है किसी गेम को चलाने या फिर रोकने के लिए। प्लस जो GTA करना चाहता है PS5 के साथ एक्सक्लूसिविटी 1 साल के लिए, वो एक बात अलग है। ये तो धोती खोल रहा है। अगला पॉइंट है इसका जीपीयू। दोनों ही कंसोल्स के अंदर जीपीयू भी AMD ने ही डिजाइन करे हैं। अब देखो टेक्निकलिटी में जाओगे तो वो भी कस्टम जीपीयूज हैं। आपको नेमिंग बता देता हूं क्या क्या है। RDNA 2 आर्किटेक्चर के ऊपर बनाए गए हैं जीपीयूज। इसके अंदर 3 बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी जीपीयू की। सबसे पहले CU यानी कंट्रोल यूनिट, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, कितने गीगाहर्ट्ज के ऊपर वो चल रहा है, एंड तीसरा है टेराफ्लॉप्स। कंट्रोल यूनिट इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो साइमल्टेनियस या फिर कह लो हाईवे। अगर इसके अंदर 20 लेन का हाईवे लगा हुआ है, इसकी चिप के अंदर की जो डेटा है वो 20 लेन्स के अंदर फास्ट जा रहा है, तो PS5 के अंदर वो CU यानी जो लेन्स है, नंबर ऑफ लेन्स, वो सीधा 36 हैं। तो जितना ज्यादा साइमल्टेनियसली डेटा ट्रैवल करेगा उतना ज्यादा बेटर हमको रिस्पॉन्स फीडबैक आता है। अब दूसरी चीज है टेराफ्लॉप्स। टेराफ्लॉप्स का मतलब क्या है? सिंपली इसको क्वांटिटी समझ सकते हो कि कितने ज्यादा ऑपरेशंस, कंप्यूटिंग पावर जो है वो कितनी ज्यादा है किसकी। इसकी 4 टेराफ्लॉप्स है तो इसकी 10 टेराफ्लॉप्स है, मतलब 2.5x ज्यादा क्वांटिटी ऑफ ऑपरेशन, ज्यादा नंबर ऑफ हाईवेज पे ये चला पा रहा है हमारा PS5। अब बात करते हैं स्टोरेज की, क्योंकि ये कंसोल्स डिजिटल ओनली हैं जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जो स्टोरेज है वो एक लिमिटेड है। सो बेसिकली अगर हम पहले Xbox की बात करते हैं तो यहां पे 2 ऑप्शंस हमको मिलते हैं, पहला 512 GB एंड दूसरा 1 TB। अगर 512 GB की बात करोगे तो अराउंड 350 GB आप यूज कर पाते हो, क्योंकि बाकी का जो 150 GB है अप्रोक्सीमेटली वो इसका OS जो कंज्यूम कर लेता है। अगर 1 TB की बात करोगे तो उसमें अराउंड 850 GB आसपास आप यूजेबल है आपके गेम्स को इंस्टॉल और प्ले करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड अब बात करें PS5 की, तो PS5 के अंदर जो 1 TB का वर्जन है वो 1 TB नहीं है बल्कि 825 GB का NVMe स्टोरेज आपको मिलता है, एंड 825 में से जो इसका OS कंज्यूम कर लेता है वो है अराउंड 150 GB, एंड जो यूजेबल मिलेगा आपको गेमिंग करने के लिए वो है अराउंड 667 GB ऑफ स्पेस। अब यहां पे फिर एक नया क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, एक्सपैंडेबिलिटी का क्या? तो अगर हम Xbox की बात करें ना तो यहां पे पीछे आपको ये पोर्ट दिख रहा होगा, सो ये है बेसिकली स्टोरेज एक्सपेंशन का पोर्ट। अब Xbox क्या कहता है कि आप एक्सटर्नल स्टोरेज लगा सकते हो, 1 TB की आएगी, 15,000 रुपए की आएगी, एंड ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट वाली या ऑफिशियल सीगेट की इन्होंने जो पार्टनरशिप करी है सिर्फ वही यूज होगी। इसके अलावा थर्ड पार्टी आप कोई भी SSD रन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं चलेगी। ये ना एक एक्चुअल में ड्रॉबैक है Xbox का, क्योंकि इसके अंदर जो आपको एक एक्सपेंशन का स्लॉट मिलता है वो ये कवर रिमूव करने के बाद आपको एक स्लॉट मिलता है, वहां पे आप NVMe लगा सकते हो। मैंने अपने PS5 के अंदर 2 TB की NVMe लिए एंड वो हार्डली 9,000 रुपए के आसपास मुझे मिली थी। कितना ज्यादा कॉस्ट का फर्क है, 1 TB यहाँ पे 15,000 की एंड यहाँ पे 2 TB 9,000 रुपए की। एट द मोमेंट मेरे PS5 के अंदर कम से कम 15 से 20 गेम तो बड़े बड़े वाले पड़े ही रहते हैं एंड छोटे मोटे और न जाने कितने, लेकिन ये चीज इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, या फिर अगर है तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आपको पे करनी पड़ती है एक्सपेंशन के लिए। अब आते हैं अगले मेजर पार्ट पे जो कि है गेम्स, यानी गेम लाइब्रेरी एंड एक्सक्लूसिव का क्या सीन है। दोनों ही कंसोल्स की जो गेम्स लाइब्रेरी है ना बहुत बड़ी है, बहुत सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे, बोर तो आप बिल्कुल भी नहीं होने वाले। साथ में कॉमन बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे जो दोनों पे अवेलेबल है, लाइक GTA 5 जो सबका फेवरेट है। Xbox सीरीज में आपको कुछ फेमस एक्सक्लूसिव टाइटल्स मिल जाएंगे जैसे कि हेलो इन्फिनाइट, फोर्जा होराइजन 5 एंड फेबल। वहीं पे प्लेस्टेशन के एक्सक्लूसिव टाइटल्स पे जाओगे तो डीमन सोल्स, स्पाइडरमैन, माइल्स मोरालेस, रैचेट एंड क्लैंक, रिफ्ट अपार्ट एंड होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। अगर यहाँ पे एक तरफ टेंडेंसी ज्यादा करनी हो ना तो यहाँ पे मैं कहूंगा सोनी को 1 पॉइंट एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सोनी के जो गेम्स हैं वो ज्यादा बढ़िया हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे कॉमन हैं, मतलब आप कोई भी कंसोल ले लो आप काफी सारे गेम्स कॉमनली खेल पाओगे, जैसे कि GTA 5, अमंग अस, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स, वॉरजोन, F1, FIFA 23, NBA 2K24, NFS, टेकन 8 एंड मेनी मोर। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक प्राइस ट्रेंड, मतलब कि अगर सेम या कॉमन गेम्स ही खेलने हैं तो इन दोनों में से कौन सा कंसोल लिया जाए जिसके ऊपर या जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर प्राइसेस सस्ते मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर आप अभी का देखोगे ना तो अगर आप GTA 5 का प्रीमियम एडिशन लेने जाओ तो Xbox की जो ऑफिशियल स्टोर पे वहां पे 2099 या 2100 रुपए का मिल रहा है। वहीं पे अगर PSN के स्टोर पे सेम गेम लेने जाते हो तो 2470 रुपए कुछ का मिल रहा है। हालांकि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग टाइम्स पे सेल्स चलती रहती हैं एंड ये 2500 वाले गेम अंडर 1000 रुपए के आसपास भी मिल जाते हैं। ओवरऑल ट्रेंड Xbox पे कई बार देखा गया है कि PS से थोड़ा सा सस्ता ही मिल जाता है, मतलब 5 से 10% कह सकते हो। Which brings us to our next point कि सब्सक्रिप्शंस क्या कहते हैं इन दोनों ही कंसोल्स के। Xbox की जो सब्सक्रिप्शन
हैं उसको गेम पास बोलते हैं, एंड यहाँ पे PS की जो सब्सक्रिप्शन है उसको PS प्लस बोलते हैं। पहले अगर Xbox की बात की जाए तो यहाँ पे इसका जो सब्सक्रिप्शन है वहां पे आपको बहुत सारे गेम्स तो मिल ही जाएंगे, पेड एंड फ्री, एंड इसके अलावा जो AAA टाइटल्स कोई नए लॉन्च हो रहे होते हैं तो ऑन द डे ऑफ लॉन्च आपको वो गेम एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। मल्टीप्लेयर गेम का सपोर्ट मिल जाएगा, जस्ट लाइक GTA का ऑनलाइन वाला वर्जन खेलना है, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करके खेलना है तो मल्टीप्लेयर सपोर्ट भी इंक्लूडेड है। EA स्पोर्ट्स के रेसिंग गेम्स खेल सकते हो, साथ में जो पेड गेम्स हैं उनके ऊपर कुछ डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हो। EA स्पोर्ट्स की जो मेंबरशिप है ना वो भी आपको फ्री मिल जाती है। नाउ बात करें अगर PS की तो यहां पर एक नया जोन ओपन हो जाता है, क्योंकि यहां पे आपको बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी वाले गेम्स काफी सारे देखने को मिलते हैं। अगर आप इनकी PS प्लस की डीलक्स मेंबरशिप ले लेते हो तो इसको ये बोलते हैं क्लासिक्स कैटलॉग। सो बेसिकली होता क्या है कि PS1, 2, 4 तक के जितने भी गेम्स है ना, काफी सारे उसमें से गेम्स अवेलेबल हैं उस कैटलॉग में, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हर महीने 3 बढ़िया नए गेम फ्री मिलते हैं आपको इनकी मेंबरशिप के साथ, प्लस फ्री ट्रायल्स मिलते हैं। जब भी कोई नया AAA टाइटल कोई भी लॉन्च होता है तो आप 1 से 2 घंटे का खेल के एक्सपीरियंस करो, मजा आए तब उस गेम को परचेज करो, एंड अगर कर लेते हो तो वहीं से ही आप आगे गेम को खेलना कंटिन्यू कर सकते हो। जस्ट लाइक गॉड ऑफ वॉर आपने ट्राई करना चाहो तो कर लो भाई फ्री में, एंड पसंद आए तो उसके बाद खरीद लेना। बाकी चीजें मोर और लेस सेम ही है। अब अगर प्राइसिंग की बात करें तो Xbox में 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 350 की एक मेंबरशिप है, 619 की, एंड अल्टीमेट प्लान है 829 का। वहीं पे PS प्लस में भी आपको 3 ही ऑप्शंस मिलते हैं लेने के। सबसे पहले एसेंशियल 499, एक्स्ट्रा 749 एंड डीलक्स प्लान जो है वो 849 पर मंथ। एंड टर्न्स आउट कि Xbox का जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो ईयरली का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको हर महीने पैसा देना पड़ेगा। वहीं पर ही PS में आप एक ईयरली या फिर क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जिसमें आप अपनी एडिशनल कॉस्ट को बचाते हो एज अ डिस्काउंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलर्स। अब बात हम करेंगे इन दोनों के कंट्रोलर्स की। अब चाहे Xbox का कंट्रोलर हो या फिर PS का डुअल सेंस कंट्रोलर, गेम्स खेलने का तो दोनों में ही मजा आता है, लेकिन PS5 में आपको डुअल सेंस मिलता है, मतलब हैप्टिक्स इसके बहुत अच्छे हैं, प्लस यहां पर आपको एक ये टच पैड मिल जाता है जो गेमिंग के एक्सपीरियंस को और ज्यादा इनहैंस करता है। एंड इसको चार्ज करने के लिए यहां पे USB-C का पोर्ट दिया गया है, जिसको आप इजीली अपने PS5 के फ्रंट सॉकेट से वायर कनेक्ट करके इसको चार्ज कर लेते हो। लेकिन ये एक नेगेटिव है अगर हम Xbox की बात करें, क्योंकि इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है। इसके अंदर आज भी आपको 2 AA की बैटरीज लगानी पड़ती हैं, एंड फिर उसको या तो आप रिचार्जेबल वाली बैटरीज लो जिनको आप रेगुलरली रिचार्ज करो, या फिर रिप्लेस करते रहो टाइम टू टाइम जैसे जैसे गेमिंग आपकी आगे बढ़े। तो थोड़ा इनकन्वीनियंट तो है नहीं। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन की। तो अगर Xbox की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 1080p की गेमिंग, 1440p की गेमिंग एंड 4K अपस्केलिंग मिल जाती है। लेकिन PS5 की बात करोगे तो 4K 60 FPS बोलते हैं कि गेमिंग हो जाएगी, लेकिन वो एक्चुअली में है 4K अपस्केलिंग ही। हालांकि ये ना एक थोड़ा सा डाइसी मामला है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिबेट करते हैं कि एक्चुअली में 4K 30 या 4K 60 की गेमिंग हो पाती है या नहीं हो पाती। PS में तो 4K 120 की गेमिंग भी बोली जाती है, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट पॉइंट ये है कि 4K नेटिवली जो है वो सिर्फ सोनी के स्टूडियोज के जो गेम्स है ना, बहुत ही सिलेक्टेड गेम्स हैं, वो सिर्फ वही नेटिवली सपोर्ट करते हैं 4K आउटपुट। बाकी के जितने भी गेम्स हैं वो 4K अपस्केलिंग को यूज करते हैं, मतलब वो 1440p पे चल रहे होंगे लेकिन उसको अपस्केल करके रेजोल्यूशन बढ़ा के आपको दिखाएंगे जिससे 4K का एक्सपीरियंस मिले। वहीं पे अगर एक्सपीरियंस वाइज Xbox की बात करें तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे इसको ये मिलता है कि यहां पे डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस दोनों ही सपोर्टेड है, वेयर एज PS5 में अभी रिसेंटली डॉल्बी एटमॉस आ गया है। डॉल्बी विजन की एक्चुअली में सोनी को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनका जो वीडियो कोडेक है वो इनका अपना ही बनाया हुआ है। अब अगर आप इन दोनों ही कंसोल्स में से किसी को एज अ मल्टीमीडिया डिवाइस अपने टीवी के ऊपर यूज करना चाहते हो, चाहे नेटफ्लिक्स चलाना है, स्पॉटिफाई चलाना है, प्राइम वीडियो, एप्पल म्यूजिक या इस तरह की कोई भी ऐप चलानी है, तो दोनों ही कंसोल्स जो हैं बहुत इजीली चला देते हैं। किसी भी कंसोल के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। यहां पे ना एक नया क्वेश्चन निकल के आया कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का क्या, अगर हम पुराने गेम्स चलाना चाहें दोनों ही कंसोल्स के ऊपर तो एक्चुअल क्या सीन है। तो यहां पे जो बेनिफिट है पॉइंट्स का वो जाता है Xbox को, क्योंकि यहां पे Xbox S के अंदर आपको Xbox One, Xbox 360 एंड ओरिजिनल Xbox गेम्स जितने भी है ना वो सब इसके अंदर चल सकते हैं। वेयर एज आप PS Plus की मेंबरशिप लेके PS5 पे पुराने गेम्स खेल सकते हो, लेकिन पुरानी CDs PS4 से पुरानी नहीं चलेंगी। PS1, PS2, PS3 इनके गेम्स आपको क्लासिक्स के कैटलॉग्स के अंदर कुछ कुछ लिमिटेड गेम्स मिल जाएंगे, बट सारे नहीं मिलते। नाउ द मेजर पॉइंट, आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपके कंसोल में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो दोनों ही कंपनीज का क्या टेक है। तो बेसिकली सीन ये है कि भैया अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का ये Xbox है तो इनके कोई सर्विस सेंटर्स नहीं है।
बेसिकली इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि आपको एक टिकट रेज करनी पड़ेगी, एक मेल डालना पड़ेगा इनके सर्विस वाले डिपार्टमेंट में। देन अगर आपका वो बिल वगैरह सब कुछ वैलिड है तो ये वो टेक केयर करेंगे, पिकअप कराएंगे, फिर उसको चेक करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिपेयर करेंगे, जो भी करेंगे। आपके ऊपर कोई कॉस्ट तो नहीं लगनी, लेकिन ये एक बिना सर्विस सेंटर वाली चीज है। बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड इनका बैंगलोर या पुणे किसी एक जगह पे उन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ है एंड वहां से चीजों को रिप्लेस रिजॉल्व करके भेजेंगे आपको। वेयर एज पीएस में मतलब सोनी ये कहता है कि नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे जाओ, वहां पे दिक्कत जो है वो भी वहां पे जमा कर दो एंड अगर इंस्टेंटली रिपेयरेबल होगी तो वो करके दे देंगे, अदरवाइज आपको एक टाइम बता दिया जाएगा कि 2-4 दिन के अंदर या जो भी है उसको रिजॉल्व करके आपको मिल जाएगा। नाउ कम्स द मेन पार्ट, प्राइसिंग। सो प्राइसिंग जो है अभी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे एंड अमेज़न के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आपको प्राइसिंग जो है दोनों की बहुत अट्रैक्टिव मिलने वाली है। PS5 का डिजिटल वर्जन 45,000 का नॉर्मली चलता है एंड वो अब शायद प्राइस कम होके अराउंड 40,000 मिल जाएगा, हो सकता है 38 तक भी आपको पड़ जाए अगर कार्ड डिस्काउंट्स वहां पे लग जाते हैं तो। हालांकि प्राइसिंग कोई रिवील नहीं हुई है, बट ये जस्ट एक गेस है कि अराउंड 40,000 में आपको मिल जाना चाहिए। अब Xbox पे आ जाओ तो ये थोड़ा सा चीपर आपको पड़ता है क्योंकि इसका डिफॉल्ट लिस्टिंग रेट 1 TB का अराउंड 40,000 या 41,000 है एंड यहां पे भी आपको 3 से 4 हजार का कट मिल सकता है। तो जो प्राइसिंग है इफेक्टिव आफ्टर कार्ड डिस्काउंट्स 36, 35, 37 इस रेंज में आपको मिलने वाला है। नाउ कम्स द मेन पार्ट, कौन सा इन दोनों में से लेना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से ना अगर आप 35 से 45 हजार रुपए के इन्वेस्ट कर रहे हो एक गेमिंग कंसोल के अंदर तो दो उसके अंदर मेजर चीजें हैं जो PS5 को विनर बना देती हैं बाय डिफॉल्ट। सबसे पहली, ज्यादा स्पेक्स, ज्यादा रैम है इसके अंदर, इसकी जो GPU है वो ज्यादा पावरफुल है, विच मींस कि ये कंपैटिबल है आने वाले गेम्स के साथ। GTA 6 चल जाएगा भाई, उसके अलावा और भी काफी सारे ऐसे गेम्स होंगे जो Xbox पे नहीं चल पाएंगे इसकी करंट कैपेसिटी के ऊपर। Xbox सीरीज X के ऊपर चल जाए लेकिन सीरीज S के ऊपर तो नहीं चलने के। लेकिन ये चीज PS5 के साथ नहीं है, इसके अंदर GTA 6 के साथ साथ बाकी के और गेम्स भी चलेंगे। साथ में दूसरी चीज जो मेजर है, रैम ज्यादा है इसके अंदर भाई, 6 GB रैम ज्यादा है बहुत सारे गेम्स के लिए, वो बॉटलनेक होगा Xbox सीरीज S में जो PS5 में नहीं होगा। प्लस एक्सपेंशन स्टोरेज जो है वो बहुत सस्ती है व्हेन कंपेयर्ड टू Xbox। मतलब यहां पे आपको 9,000 रुपए 8,000 रुपए के अंदर 2 TB की सुपर फास्ट NVMe मिलती है जो आप इसके अंदर इजीली लगा के अपनी एक्सपेंशन कर सकते हो। डिजिटल गेम्स, अगर आप डिजिटल ओनली वाला वर्जन ले रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गेम्स। अदरवाइज होगा क्या, 3 गेम आपने डाले, 4 गेम डाले, उसके बाद 5वां डालने जा रहे हो तो वो बोल रहा है कि भाई पुराना कोई हटाओ तभी कोई नया गेम डाल पाओगे। तो सस्ती स्पेस बहुत जरूरी है अगर एक्सटर्नल वाली आप यूज करना चाह रहे हो, जो कि आपको मिलेगी PS5 में ना कि Xbox में। तो ये था मेरा टेक इन दोनों के वॉर के ऊपर। आप बताओ आपको क्या लगता है, कौन सा आप लेने वाले हो इस वाली सेल्स के अंदर, नीचे कमेंट करके बताना। एंड क्या आप चाहोगे कि एक वीडियो डिस्क वाले वर्जन के ऊपर भी बनाया जाए, PS5 का डिस्क वर्जन वर्सेस इनके बड़े भैया Xbox सीरीज X? क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड स्किन्स को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपके सारे ही गैजेट्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत स्टाइलिश एंड क्वर्की हो जाएंगे। ये कुछ था आज की इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic एंड गुड बाय। इन दोनों ही कंसोल्स के जो बेस्ट ऑफरिंग्स या सेल प्राइसेस होने वाले हैं ना इन कमिंग सेल्स के अंदर, वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, चेकआउट जरूर कर लेना।